नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। प्रभु चंद्र मिश्रा को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। देखिए उनका कार्य क्षेत्र बांझपन में स्टेम सेल और पुनर्योजी चिकित्सा है। इसके बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा पढ़ा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। आप भी पढ़ सकते हैं इसको। बाकी प्रभु चंद्र मिश्रा जी के बारे में नहीं पढ़ना है आपको उतना ज़्यादा, है ना, इनके तो थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी आपको पढ़ना है सबसे अधिक अटल सम्मान पुरस्कार के बारे में, कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, शुरुआत कब हुई, किस सरकार ने की, है ना। ये सारी जानकारियाँ किस एनजीओ के द्वारा दिया जाता है, यदि दिया जाता है तो। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। इंडियन बैंक ने राजस्थान राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों मतलब एमएसएमई के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा शुरू किया है। इंडियन बैंक ने राजस्थान में ना एमएसएमई प्रेरणा करके शुरू किया है। एमएसएमई प्रेरणा किसी भी बैंक द्वारा देश में एमएसएमई क्षेत्र में अपनी तरह की पहली पहल है ना। तो ये इस क्वेश्चन को सबसे इम्पोर्टेंट बनाता है। इंडियन बैंक ने ऐसा पहली बार किया है, मतलब पूरे भारत में किसी बैंक के द्वारा अभी तक ऐसा नहीं किया गया। और ये व्यवसाय को जितने भी प्रमुख व्यवसाय होंगे एमएसएमई के, मतलब जो भी शुरुआत करना चाहते हैं उनको सलाह देंगे। अभी तो ये राजस्थान में ही शुरू किया गया है। देखते हैं आगे यदि इसको और भी ज़्यादा राज्यों में फैलाया जाता है, हालांकि होना चाहिए ऐसा। चलिए अच्छी बात है। बाकी एमएसएमई आपका एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। संतोष कुमार यादव, नाम याद रखिए, वे वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव थे और अब इनकी नियुक्ति कर दी गई है NHAI के अध्यक्ष के रूप में। जितनी भी नियुक्तियां रहती हैं, अपॉइंटमेंट्स रहती हैं, इन सभी को करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसलिए आपको इन सभी को पढ़ना आवश्यक है ना। बाकी नाम वगैरह आप ऐसा रटिए मत, याद करने की कोशिश कीजिए, आसानी से याद हो जाते हैं। बाकी फोटो वगैरह देख के और अच्छे से आप याद कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे फोटोज़ वगैरह देखते रहा करिए। इनकी फ़ोटो भी आपको दिखाई जा रही होगी या दिखाई जा रही होगी, है ना, अभी दिखाई जा रही होगी। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। देखिए भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात NTPC ने इटली स्थित मेयर टेक्नीमोंट ग्रुप की भारतीय सहायक कंपनी टेक्नीमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना। तो जितने भी देखिए हम कल भी हमने बताया था MOU वगैरह होते हैं, उनके बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। बाकी नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं तो और ज़्यादा हो जाता है, जैसे ये है। लेकिन ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इटली स्थित एक कंपनी के साथ किया गया है और इसकी उतनी ज़्यादा जानकारी भी पब्लिश नहीं की गई है जितना मैंने देखा, इसीलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आपको पढ़ना तो पढ़िएगा अवश्य इसके बारे में। NTPC के बारे में आप सभी जानते हैं, फिर भी इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तमिलनाडु राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए यदि आ जाए कि तमिलनाडु राज्य में सुधार के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किसने समझौता किया, तो भारत सरकार के द्वारा किया गया है। ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। 3 शहरों में जलवायु अनुकूलनशील सीवरेज संग्रह और उपचार और जल निकासी तथा जल आपूर्ति प्रणाली विकसित करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश में 2 जगहों के नाम बदलने पर हाल ही में सहमति दे दी है। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश इसके लिए भी फेमस है। अलग अलग जगहों के नाम कुछ समय से बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं और एक बार फिर 2 जगहों के नाम बदलने पर मंजूरी दी है। मंत्रालय ने गोरखपुर जिले में नगर परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर
चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला के नाम पर, मतलब तेलिया शुक्ला हो जाएगा ये, इनके नाम पर रखने की मंजूरी दी है। पहले तेलिया अफगान था, अब तेलिया शुक्ला। और मुंडेरा बाजार का चौरी चौरा, जो आप सभी जानते ही हैं इसके बारे में, इसके नाम पर हो जाएगा। अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं, बाकी आपका क्या ओपिनियन है, ओपिनियन अवश्य रखिएगा, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा ने पारित किया है हाल ही में लोकायुक्त विधेयक। लोकायुक्त भारत का संसदीय लोकपाल है, जिसे भारत की प्रत्येक राज्य सरकार के माध्यम से और उसके लिए सत्ता में निष्पादित किया जाता है। आपको पढ़ना इसके बारे में, यह पूरी जानकारी लेना होगी आपको। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है लोकायुक्त लोकपाल, है ना। पॉलिटी में एक ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझना इसके बारे में कई लोगों को कठिन भी लगता है ना। तो आप इसके बारे में अवश्य पढ़ लीजिएगा। यदि अभी समय ना हो तो शॉर्ट में पढ़िए, यदि आप पॉलिटी नहीं अभी पढ़ रहे होंगे तो शॉर्ट में पढ़ लीजिए, है ना। तो धीरे धीरे पढ़ सकते हैं आप इसको, इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसके बारे में और जानकारी आप अवश्य लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।